नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे ब्रह्मास्त्र 2.0 बुक का सलूशन कराया जा रहा है, जिसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले आपकी जो है 12 क्लासेस हो चुकी हैं, 12 क्लासेस हुई हैं। आज हम लोग इसके आगे से क्लास को डिस्कस करने वाले हैं और डेली हम लोग अच्छे से सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग जो है जीरो लेवल से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या यूपीपीसीएल किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, तो आप लोग जो है नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ब्रह्मास्त्र 2 या इस बुक की पीडीएफ आप चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में हमारे चैनल का जो ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करें। ममता टेक्निकल क्लासेस का ऐप का लिंक नीचे दिया गया है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखें। जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन को मैंने पहली बार देखा है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखें। और दो से बात की जाए तो इसको आप लोग किसी कॉपी में नोट करते चलें, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से फिर समझ पाएँ। तो देखिए, अभी हम लोगों ने करीब 130 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, जिसमें कि इसका जो ऑप्शन था वो आपका जो है ए ऑप्शन ही सही था। इसमें 4 एम्पियर धारा की बात की गई थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही था। अब हम लोग जो है 131 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे बोला गया कि एक नियॉन टेस्टर किस वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा नियॉन टेस्टर होता है, ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि नियॉन टेस्टर जो हमारा होता है ये क्या करता है, ये बिजली के प्रवाह को चेक करता है, मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक होती है या चालक होता है उसको चेक करता है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक नियॉन टेस्टर, यहाँ पे नियॉन एक गैस के रूप में भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ए में जो है निर्धारित आपूर्ति देता है, या बी में कार्यकारी होता है, या फिर जो है उपलब्ध होता है या अधिकतम होता है। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ों को दर्शाया गया है ए ऑप्शन पे, कि यहाँ पे बोला क्या गया है कि निर्धारित आपूर्ति, जो इसमें आपूर्ति की गई है उससे जो है नियॉन टेस्टर वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। मतलब जो चालक होता है वहाँ पे जाके बताता है कि हाँ इसमें जो है बिजली या करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा नियॉन टेस्टर के वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका 132 नंबर क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर के अलग अलग उत्तेजन प्रकारों के संबंध में यूनिटी पीएफ को निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो तुल्यकालिक मतलब ये होता है सिंक्रोनस मोटर, ये आपको ध्यान देना है। सिंक्रोनस मोटर में अलग अलग उत्तेजन मतलब एक्साइटर प्रकारों के संबंध यूनिट पीएफ पावर फैक्टर निम्न में से किसके द्वारा उत्तेजित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ए में जो है ई से वी ज़्यादा है, या वी से ई से वी से जो है ई कम है, या फिर ई बराबर वी या ई प्लस ई सी। तो यहाँ पे हमारा जो है तुल्यकालिक मोटर जो अलग अलग उत्तेजन प्रकार का होता है वो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन पे ई बराबर वी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है 132 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है 133 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है। यहाँ पे 133 पे कि यहाँ पे एक 4 पोल डीसी मोटर 25 एम्पियर की आर्मेचर धारा लेता है। एक 4 पोल डीसी मोटर 25 एम्पियर की आर्मेचर धारा लेता है। आर्मेचर में 200 लैंप कनेक्टेड चालक हैं। प्रति पोल फ्लक्स 20 मेगावाट वोल्टेज है। मोटर के आर्मेचर द्वारा निर्मित सकल टॉर्क की गणना करें। तो यहाँ पे जो है हमारा अगर देखा जाए तो ए में जो है 1.763 Nm होगा, या बी में जो है 15.7 Nm, या सी में 22.3 Nm, या 98.45 mm, मतलब 45 Nm। तो यहाँ पे हमारा जो है 33 नंबर का अगर देखा जाए 33 का, तो ये हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे हमारा 15.9 Nm हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 134 नंबर 134 नंबर के निम्न में से कौन सा एक सर्किट में डाले गए एलिमेंट का एक टुकड़ा है जो तब पिघलता है जब इससे होकर अत्यधिक होती है
और इस तरह से यह परिपकों द्वारा नियोजित करता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सर्किट डाला गया है जिसमें एलिमेंट का टुकड़ा है जो तब पिघलता है जब इससे होकर अत्यधिक इससे होकर, ये आपको ध्यान देना, आर्क होकर या परिपथ या रिले या फ्यूज, ये क्या इसमें दिया गया है, ये 34 नंबर का 34 नंबर का। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हमारा जो है यहाँ पे पिघलने का काम करता है तो वो हमारा फ्यूज होता है। फ्यूज क्या होता है फ्रेंड, जब भी ओवरलोड होता है, ज़्यादा बिजली की प्रवाह होती है, जिसमें कि अगर देखा जाए कि जब बिजली की प्रवाह ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फ्यूज हमारा क्या होगा, उड़ जाएगा। ये हमारा जो है उड़ने का काम होता है, तो ये फ्यूज ही होता है। फ्यूज हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। और अगर फ्यूज से देखा जाए फ्रेंड तो एमसीबी जो है, जहाँ पे फ्यूज का काम नहीं हो पाता है वहाँ पे हमारा एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब फ्यूज जो है बार बार उड़ जा रहा हो बिजली के मतलब करंट की वजह से या फिर ओवरलोड की वजह से, तब हम लोग एमसीबी का प्रयोग करते हैं। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद देखिए 135 नंबर 135 नंबर, यहाँ पे बोला क्या गया है कि किसी डिजिटल मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज, डीसी या एसी धारा और प्रतिरोध को पहले किसी डिवाइस द्वारा समतुल्य सहायता से मापा जाता है। तो कहने मतलब ये होता है कि ऐसी डिजिटल मल्टीमीटर है जो एसी वोल्टेज और डीसी फिर एसी धारा और प्रतिरोध को पहले किसी डिवाइस द्वारा समतुल्य सहायता से मापा जाता है। तो ए में जो है डीसी पोल होगा, बी में जो है क्या होगा, प्रतिरोध होगा, सी में प्रेरकत्व होगा, डी में धारिता होगा। तो 135 नंबर का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो है प्रतिरोधों को पहले किस में किया जाता है, तो वो हमारा डीसी पोल में किया जाता है। मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है 136 नंबर 36 नंबर कि चांदी के एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम है यदि सीमा का विशिष्ट प्रतिरोध चांदी की तुलना में 30 गुना हो तो चांदी के तार की 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले शीशे के तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने शीशे के तार का प्रतिरोध पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है। तो ए में जो है 1.30 या बी में 300 या 600 या फिर 566। तो शीशे के तार का जो प्रतिरोध होता है वो हमारा 600 होता है। ये हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन पे सी ऑप्शन पे मिल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 137 नंबर की पूरी वितरण प्रणाली में या पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में उद्योग और घरों के अनुप्रयोगों के लिए वोल्टेज का खाली स्थान का उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज में रूपांतरित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि घर या उद्योग में इन जगह पे हम लोग जो बिजली वोल्टेज या जो वोल्टेज का प्रयोग करते हैं घरों या उद्योगों में, वो कौन सा वोल्टेज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा या फिर प्लेनर ट्रांसफार्मर या स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 137 नंबर। तो आपको ये ध्यान देना फ्रेंड कि हमारा जो है वितरण प्रणाली में उद्योगों और घरों में अनुप्रयोगों के लिए जो वोल्टेज प्रयोग करते हैं वो हमारा यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 138 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे पूछा गया है कि 230 वोल्ट के प्रभावी मान वाला 60 हर्ट्ज वोल्टेज 0.265 हर्ट्ज की धारिता कैपेसिटेंस पर आरोपित किया जाता है। तो धारिता प्रतिपात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 138 नंबर क्वेश्चन 138 नंबर पे 100 ओम होगा या फिर 2.50 या फिर यहाँ पे 377 ओम या फिर 26 ओम।
तो यहाँ पे हमारा 230 वोल्ट के प्रभावी मान वाला 60 हर्ट्ज यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 100 ओम इससे होगा। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की बात की गई है, कैपेसिटिव, तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 139 नंबर क्वेश्चन 139 कि एक स्थिर उपकरण स्टैटिक पीसेस ऑफ अपीरियड्स है जिसके माध्यम से एक परिपथ की विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर को दूसरे परिपथ की उसी आवृत्ति वाली विद्युत शक्ति में रूपांतरित किया जाता है। कहने मतलब ये होता है कि एक स्थिर उपकरण है जिसके माध्यम से एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की उसी आवृत्ति वाली विद्युत शक्ति में रूपांतरित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। तो परिणामित मतलब ट्रांसफार्मर, तुल्यकाली मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर, जनरेटर या अल्टरनेटर एसी। तो हमारा 139 का अगर देखा जाए फ्रेंड तो हमारा जो है परिणाम मित्र होता है, ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ जो है एसी ही काम करता है, एसी पे ही काम होता है, ना कि इस पे जो है डीसी पे काम होता है। ये सिर्फ जो है एसी ही आपको भेजने का काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। और ये जो है एक स्थैतिक मोटर होती है। इस पे क्या होता है, इस पे कोई ऐसा पार्ट नहीं होता है जो घूर्णन का काम करता हो, मतलब आगे पीछे काम करता हो। ये स्थैतिक होता है, तो मतलब हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और उसके बाद देखिए 140 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन कि एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करती है आर्क प्रतिरोध या वायुमंडलीय दबाव या फिर वायुमंडलीय तापमान या वायुमंडलीय आर्द्रता। 140 नंबर कि एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसे क्या कहते हैं, तो वो हमारा आर्क प्रतिरोध होता है। आर्क प्रतिरोध हमारा जो है ए ऑप्शन पे मिल जाता है और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच जो प्रवाहित होती है वो धारा की बात की गई है। तो धारा हमारा जो होता है करंट होगा, करंट मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने 140 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है, 140 तक। नेक्स्ट डे इसके आगे से क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि ब्रह्मास्त्र 2.0 बुक की जो PDF है वो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 सीरीज दिया गया है, 1000 आपको जो है यहाँ पे MCQ प्लस जो है आपको 2000 वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड अगर आप लोग जो है भाभा एटॉमिक या फिर बिहार स्टेट पावर या ALP किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन से हैं या फिटर टर्नर मशीनिस्ट से हैं, तो नीचे आप लोग के लिए जो है लिंक दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करें और स्टोर पे जाके वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको हर एक अपडेट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।